वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान बाय अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। छात्रों, आपने मेरी कई वीडियोस देखी होंगी। आपने उन वीडियोस से जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। बिल्कुल जीवन में सीखते ही रहना है। याद रखिए, इंसान मरते दम तक सीखता ही रहता है, फिर भी सीख नहीं पाता है। लेकिन फिर भी हमें अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया डेली सीखना चाहिए। आइए मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ। तो पहले पेन और रजिस्टर ये रख लो, ताकि ये जब नोट करोगे तभी आएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लें। हमारे जो वीडियोस हैं इनको शेयर कर दिया करें। चलिए, मैंने आज एक्टिव पैसिव में वो चीज़ बताने का प्रयास किया है जिसमें बच्चे परीक्षा देते समय परीक्षा हाल में भ्रमित हो जाते हैं। दिमाग काम नहीं कर लगता कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि बाई के बाद बाई के बाद बाई के बाद ये किस टाइप से बनेगा। बस मैंने वही बताने के लिए ये लिया हुआ है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंपॉर्टेंट रूल्स, मैंने ये भी लिखा है इंपॉर्टेंट रूल्स यानी महत्वपूर्ण नियम। टू का प्रयोग अभी तक आपने पढ़ा होगा, बाई लगाते थे, बाई लास्ट, बाई हिम, बाई यू, बाई देम लगाते थे। आज टू लगाना है। कहाँ लगाना है? नो माने जानना, KNOW, नो माने जानना। ओबलाइज, OBLIGE, ओबलाइज माने आभारी होना या फिर रेडी होना, किसी के कर्जदार होना। ये दो वर्ब से यदि आपको किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में दिखाई दे जाए और उनका पैसिव वॉइस बनाना हो, क्या बनाना हो? पैसिव वॉइस। केवल दो ही वर्ब तो याद करना है, कितना इजी है। केवल दो वर्ब याद करना है, नो और ओबलाइज। यदि ये दो वर्ब आपको किसी भी एक्टिव वॉइस के वक्त में नजर आ जाए तो याद रखिएगा, जब हम लास्ट में बाई के बाद सब्जेक्ट रखते थे तो वहां पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर प्रयोग करेंगे किसका? टू का। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। देखिएगा, आई नो रामू, मैं रामू को जानता हूँ। इसका हिंदी अर्थ होगा मैं जानता हूँ रामू को। चलिए, बनाना क्या है? पैसिव है। तो पैसिव बनाने में क्या करेंगे कि इसको पहले पहचानेंगे किस टेंस का है। तो हमने देखा कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है। क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब बढ़ते हैं वर्ब के पास। नो माने जानना, क्या जानना? नहीं मिला। किसे जानना? रामू को मिल गया। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही आता सब्जेक्ट में, इसको लाते यहां पर रामू। एक टेंस आगे क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये हमारा प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, तो एक टेंस आगे हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो रामू हिसाब से यहाँ पर बताइए क्या लगाए? इज की एम की आर, क्या लगाए? रामू इज लगाएंगे। रामू इज। जितने भी पैसेज होते हैं सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है बताइए? थर्ड फॉर्म आता है। तो नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? नोन, KNOWN, नोन। अच्छा, अब क्या होता था? अभी तक आप लगाते थे बाय मी, लगाते थे ना, बाय बाय प्रयोग करते थे। नहीं, जब नो आ जाए तो क्या लगाओगे बेटा? टू। क्या लगाओगे? टू। टू लगा दिया। आई आएगा ऑब्जेक्ट में, आई क्या बनेगा? मी, फुल स्टॉप। रामू इज नोन टू मी। आया समझ में? आया। एक और देखिएगा सेंटेंस, बिल्कुल आया समझ में, मैं कहता हूं बिल्कुल आएगा। ही विल ओब्लाइज मी, वह मेरा आभारी होगा, वह मेरा आभारी होगा। चलिए, तो ओब्लाइज में आभारी होना, किसका आभारी? किससे आभारी? मुझे आभारी। चलो ठीक है। मी को लाते आगे, आई। विल लिखा हुआ है फ्यूचर इनविटेंस, तो आई के साथ क्या लाएंगे हम? ही के साथ विल, तो आई के साथ शैल। एक टेंस आगे बी, थर्ड फॉर्म ओब्लाइज्ड। टू का प्रयोग करेंगे और ही आएगा तो ही क्या बनेगा? हिम। आया समझ में?
आज के बाद याद रखना, नो और ओब्लाइज वाले में बनाओगे क्या लाओगे? टू। चलिए आगे देखिएगा मैं कैसे बताता हूँ। ये सब जब वर्ब्स आ जाए तो पैसिव बनाने में ऐड का प्रयोग करना है। 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इनको बिल्कुल मन से पढ़ना है, पूरे ध्यान से पढ़ना है कि मुझे समझ में आना चाहिए। बिल्कुल आएगा। देखिए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। अब पहले वाक्य में सरप्राइज आ गया, सरप्राइज का ये लिखा हुआ है। हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, डिस्ट्रेस कहाँ पर है वर्ब? ये लिखा हुआ है। हिज फेलर डिसअपॉइंटेड हिम, डिसअपॉइंटेड कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। ये मिल रही ना? बिल्कुल ऐसे एग्जाम में जरूर आते हैं, बनाते हैं। सरप्राइज्ड ईडी लगा हुआ है, पास्ट इंडिपेंडेंस। आश्चर्यचकित किया, तो किससे आश्चर्यचकित किया? मुझे। मी कौन लाते हैं? आई। एक टेंस आगे के साथ क्रिया, ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। एक टेंस आगे होगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई साथ वाज, आई वाज। थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। क्या लगाना है? एट, आई वाज सरप्राइज्ड एट, पूरा सब्जेक्ट लिखो जैसा लिखा हुआ है। योर इंटेलिजेंस। दूसरा देखो, हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी। डिस्ट्रेस माने दुखी किया, किसे? मुझे। आगे ले आओ, तो आई वाज। थर्ड फॉर्म डिस्ट्रेस्ड। फिर क्या लगाना है? एट, तो एट ये लिखो, हिज डिफीट। हिज फेलर डिसअपॉइंटेड मी। डिसअपॉइंटेड दुखी किया, किसे? हिम, उसे। हिम मांग ले आओ, तो ही एक ऐसा क्रिया वाज disappointed at his failure। आया समझ में? ऐसे ही बनाना है। चलिए आगे देखिएगा। मैंने एक और टाइप लिया हुआ है, यदि आपको साफ साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पर। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइन्ड। यदि भी ये वर्ब्स एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको दिखाई दें तो पैसिव वॉइस बनाने में विद का प्रयोग करते हैं। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका एक बार। 2 सेंटेंस के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। आइए इनको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। माय बिहेवियर, मेरे व्यवहार ने, प्लीज माने प्रसन्न कर दिया, हिम माने उसे, मेरे व्यवहार ने उसे प्रसन्न कर दिया। तो भाई किससे प्रसन्न किया? हिम, उससे। हिम को आगे ले तो क्या हो जाएगा? ही। ईडी लगा हुआ है, पास्ट इंडिपेंडेंस है। एक आगे के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो पास्ट इंडिपेंडेंस एक आगे होगा हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। यही साथ वाज। थर्ड फॉर्म प्लीज क्या लगाना है? विथ लगा दिया। माय बिहेवियर। दूसरा, योर वर्क सेटिस्फाई द ऑफिसर। योर वर्क आपका कार्य सेटिस्फाइज संतुष्ट करता है द ऑफिसर अधिकारियों को। भाई किसे संतुष्ट करता है? अधिकारियों को। इसको ले आओ, द ऑफिसर्स। प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है, आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आज की मेरी ये क्लास एक्टिव एंड पैसिव से संबंधित जो इम्पोर्टेंट रूल वाली थी आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए मैं यही से अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।